कितनी भी ऊंची हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। कामयाबी सिर्फ मेहनत की दीवानी होती है। कामयाबी कभी भी किसी की शक्ल सूरत को देखकर कदम नहीं चूमती। अगर आप दुनिया में कामयाब होना चाहते हैं तो सबसे पहले नाकामी का इस्तकबाल करने का हौसला पैदा करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद लुकमान। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जिंदगी की गुजारने, जिंदगी की कामयाबी के 10 असूल। जो इंसान चाहता है कि वो जिंदगी के अंदर कामयाब हो जाए, वो इन 10 असूलों को अपनी जिंदगी के अंदर बांध ले, उनको आजमा ले, तो इंशाअल्लाह ताला उसकी जिंदगी के अंदर कामयाबियां ही कामयाबियां होंगी। नंबर 1, डिफाइन योर गोल। कामयाबी हमेशा क्लियर, वाजिया, डिफाइन किए गए गोल से मिलती है। अगर आपको अपनी मंजिल का नहीं पता, आपको अपने गोल का नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि आप अटेन क्या करना चाह रहे हैं, आप गेन क्या करना चाह रहे हैं, आप अचीव क्या करना चाह रहे हैं, आपकी मंजिल कहां पर है, तो फिर याद रखिएगा आपको कामयाबी नहीं मिल सकती। अपने गोल को क्लियर रखें। आपका गोल अटेनेबल होना चाहिए। ऐसा गोल हरगिज ना हो जो आप अटेन ना कर सकते हो। मिसाल के तौर पर अगर आप कहें कि मैं आसमान से चांद तारे तोड़ के ले आऊंगा, ऐसा नहीं होगा। तो वो गोल बनाए जो आप अचीव कर सकते हो, फिर मेजरेबल होने चाहिए। टाइम बाउंड होना चाहिए। सबसे जरूरी बात है टाइम बाउंड होना चाहिए कि आपने गोल को 1 साल में, 2 साल में, 10 साल में, कितनी देर के अंदर उसको अचीव करना है। अगर टाइम बाउंड नहीं है, आपकी लिमिटेशन नहीं है कि आपने गोल को कितने टाइम के अंदर अचीव करना है, तो फिर आपके लिए अपने गोल को अचीव करना मुश्किल हो जाएगा, बल्कि किसी हद तक नामुमकिन हो जाएगा। फिर रेलिवेंट होना चाहिए। इररेलिवेंट गोल वो अनडिफाइंड होते हैं, उसकी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होती, कोई क्लियर रास्ता नहीं होता। जब क्लियर रास्ता नहीं होता तो आप अपनी उस मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। अगर किसी इंसान ने, किसी शख्स ने किसी मंजिल पे पहुंचना है, मिसाल के तौर पर अगर कोई चाहता है कि मैंने लाहौर जाना है, तो यकीनी तौर पर उसको लाहौर की गाड़ी में बैठना पड़ेगा। अगर वो इस्लामाबाद या कराची की गाड़ी में बैठ जाएगा तो वो शायद कभी भी लाहौर नहीं पहुंचेगा, क्योंकि उसकी मंजिल कुछ और है और वो चल किसी और रास्ते के ऊपर रहा है। तो लिहाजा अपने गोल को क्लियर रखें, डिफाइन गोल बनाएं। नंबर 2, डेवलप माइंडसेट। कामयाबी के लिए सबसे जरूरी है आपकी सोच का मुस्बत होना, क्योंकि कामयाबी का पहला कदम है मुस्बत सोच। अगर आपकी सोच मुस्बत है, अगर आप मुस्बत सोचकर चलते हो और हमेशा कामयाबी पर यकीन रखते हो, खुद पर यकीन रखते हो, याद रखिएगा फिर आप कामयाबी की तरफ चल पड़े और कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। क्योंकि कामयाबी के लिए 1 दिन की, 2 दिन की मेहनत दरकार नहीं, इसके लिए सालों की मेहनत दरकार है। कंसिस्टेंसी चाहिए, लंबा टाइम तक मेहनत करनी पड़ेगी आपको, फिर कामयाबी आपको मिलेगी। अगर आप समझते हो कि 1 दिन की मेहनत से आपको कामयाबी मिलेगी, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरी है खुद के ऊपर एतमाद रखना कि मैं ये काम कर सकता हूं, मैं इसे अचीव कर सकता हूं। तो जब ये आप सोचेंगे और अपनी सोच को मुस्बत रखेंगे तो कामयाबी इंशाअल्लाह आपकी होगी। नंबर 3, टेक एक्शन। अगर आप अपनी कामयाबी को यकीनी बनाना चाहते हैं या अपनी जिंदगी के अंदर कामयाब होना चाहते हैं,
तो फिर अपनी जिंदगी के अंदर छोटे छोटे एक्शन लेना शुरू, तब्दीलियां करना शुरू करें, क्योंकि याद रखिएगा प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। जब आप एक्शन लेते हो काम के लिए, अपने रास्तों को बार बार बदलते हो, वो चीज अख्तियार करते जो आपकी कामयाबी के लिए जरूरी है, तो आप कभी भी नाकाम नहीं होंगे। कामयाबी उन लोगों को मिलती है जो एक्शन लेते हैं। कभी भी मौके का इंतजार मत करें, नेवर वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी, ऑलवेज प्रोड्यूस अपॉर्चुनिटीज। हमेशा मौके पैदा करें, मौके का इंतजार मत करें कि मुझे कल मौका मिलेगा, मुझे परसों मौका मिलेगा, मुझे जब मौका मिलेगा, कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो ही मैं कामयाबी की तरफ जाऊंगा, तब ही मैं इस काम को करूंगा। कभी भी मौके की तलाश में मत रहें और हमेशा मौके पैदा करें, खुद के लिए भी दूसरों के लिए भी मौके पैदा करें, आपकी कामयाबी यकीनी होगी। नंबर 4, लर्न फ्रॉम फेलियर, क्योंकि फेलियर इज अ गुड टीचर, रिजेक्शन इज नॉट एंड ऑफ द रोड। Rejection is a good teacher. You can learn more from the failure. जिंदगी का ये असूल बना ले कि नाकामी एंड नहीं होती, बल्कि आपको उससे सीखने का मौका मिलता है। याद रखें, आप दुनिया के अमीर तरीन लोगों को देखें, कामयाब तरीन लोगों को देखें, जेफ बेजोस कहता है कि मैं समझता हूं कि फेलियर नाम की कोई चीज नहीं। जब मैं फेल होता हूं तो मुझे 10,000 नए रास्ते मिलते हैं कामयाबी की तरफ जाने के। क्लूनर क्या करता है, वो 1009 टाइम फेल हुआ, लेकिन उसने अपनी नाकामी को अपनी कामयाबी में बदला, क्योंकि नाकामी ही असल में कामयाबी का रास्ता है। हमेशा अपनी नाकामियों को याद रखें। अगर आप सीढ़ी पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हो और पहले स्टेप पे आपने कदम रखा और आप वहां से गिर गए, अगर आप ये सोचेंगे कि यार मुझसे नहीं चढ़ा जाएगा, यहां पर एक बड़ी कमाल की मिसाल है। एक छोटे बच्चे को आपने देखा होगा, वो सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश करता है, गिर जाता है, फिर कोशिश करता है, फिर गिर जाता है, लेकिन वो उसको तर्क नहीं करता, छोड़ता नहीं है, बार बार कोशिश करता है। एक ना एक दिन वो बच्चा सीढ़ियां चढ़ जाता है, वो अपनी जिंदगी के उस मुकाम तक पहुंच जाता है। तो इंसान को भी फेलियर से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि फेलियर इज अ गुड टीचर। आप यकीनी तौर पर कामयाब होंगे अगर आप अपनी गलतियों से सीखेंगे। नंबर 5, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टेड नेटवर्क। हमेशा अपने इर्द गिर्द मुस्बत और सपोर्टेड लोगों को रखें, जिनको तुम्हारे ऊपर और तुम्हारी कामयाबी के ऊपर, तुम्हारे गोल के ऊपर यकीन हो। जिन लोगों को तुम्हारी कामयाबी के ऊपर यकीन हो, जो जहां पर तुम कमजोर हो तुम्हें सहारा दे रहे हो, तुम्हें सपोर्ट कर रहे हो, ना कि वो लोग जो तुम्हारा मजाक बनाना शुरू कर दें। उन लोगों को कभी भी अपने नेटवर्क में मत रखें। उन लोगों से ताल्लुकात बनाएं जो कामयाब लोग हैं। उन लोगों से दोस्ती रखें जिनका जिंदगी के अंदर कोई मकसद है, जिनके गोल डिफाइन हैं, जो कुछ अटेन करना चाहते हैं। अगर आप इन गोल्स को उन लोगों के साथ लेकर चलोगे जो कामयाब हैं,
आपको हौसला मिलेगा। इसकी एक मिसाल है, दो बच्चे एक क्लास के अंदर पढ़ रहे हो, एक बच्चा लायक हो और एक नालायक हो। अगर आप एक ऐसे बच्चे के साथ जो नालायक है और फेल हो गया, उसके साथ अगर आप अपना वक्त गुजारेंगे, वो आपको ये मिसाल देगा, ये कहेगा कि यार देखो, पढ़कर क्या करना है, पढ़कर भी हमने काम करना है, पढ़कर भी हमने फैक्ट्रियों में जाना है, तो बेहतर है कि हम ना पढ़ें। वो आपकी सोच को नेगेटिव कर देगा, जबकि आपको अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है। इसलिए उन लोगों के साथ बैठो जो कामयाब हुए, वो आपको एक अच्छा मशवरा देंगे, आपको बताएंगे कि फेलियर कुछ नहीं है, नाकामी कुछ नहीं है, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वाला हमेशा कामयाब होता है। जिस वक्त ये चीजें आपने ज़हन नशीन कर ली, उन लोगों के साथ बैठकर, वो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। नंबर 6, स्टे फोकस। सबसे ज्यादा जरूरी, आपको अपने गोल के ऊपर फोकस रहना होगा, अपने टारगेट के ऊपर फोकस रहना होगा, अपनी निगाहों को शार्प रखना होगा। अगर आपका फोकस अपने गोल के ऊपर नहीं है, जो आप अचीव करना चाहते हो, जो आप अटेन करना चाहते हो, हाउ पॉसिबल कि आप कामयाब। अगर आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, लेकिन अब करते जॉब है, अब बिजनेस कैसे करेंगे? बिजनेसमैन बनने के लिए आपको जॉब छोड़ने का रिस्क लेना पड़ेगा, आपको कारोबार की तरफ आना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। मे बी आप जो रिस्क वहां पर लोगे, उससे आप नाकाम भी हो जाओ, लेकिन फिर भी आपको अपना फोकस शार्प रखना होगा। नंबर 7, वर्क हार्ड एंड बी कंसिस्टेंट। हार्ड वर्क करें, मेहनत करें कि कामयाबी आपके कदम चूमे। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी आपकी शोर मचाकर आए, लोगों को पता चले। बड़ी कमाल की किसी ने बात कही, लेकिन जब तक लोग आपको पागल कहना नहीं शुरू कर देते, बावला कहना शुरू नहीं कर देते, इसका मतलब है आपका गोल बड़ा नहीं है, आपका मकसद बड़ा नहीं है। जब लोग आपको पागल कहना शुरू कर दें, बावला कहना शुरू कर दे, तो ये समझ ले कि कामयाबी आपसे एक कदम दूर है और आपका गोल बड़ा है, आपकी अचीवमेंट बड़ी है। तो लिहाजा इस चीज को याद रखें, हार्ड वर्किंग कंसिस्टेंटली जारी रखें, खामोशी से मेहनत करते रहें। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हमेशा अपनी सेहत की हिफाजत करें, अपनी केयर करें। अगर आप अपनी केयर नहीं करते, आप बीमार हो जाते हो, आप डे बाय डे डाउन हो जाते हो, तो याद रखिएगा उस कामयाबी का भी फायदा नहीं है। कहते कैसा अक्लमंद इंसान है, अपनी दिन रात लगा देता है, सारी जिंदगी लगा देता है पैसा कमाने के लिए, और फिर सारा पैसा लगा देता है सेहत को पाने के लिए। तो लिहाजा सबसे पहले टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, खुद का ख्याल रखें। जब आप खुद अच्छे होंगे, खुद फिट होंगे, फिर ही आपको कामयाबी का भी मजा आएगा। नंबर 9, इम्प्रेस चेंज, टॉप टेबल। हमेशा चेंज को एक्सेप्ट करें, क्योंकि तब्दीलियां ही असल के अंदर कामयाबी की वजह होती हैं। अगर आप चेंज नहीं लेते, अपनी एक्सेप्ट करते, अगर आप तब्दीली को एक्सेप्ट नहीं करते, उसको वेलकम नहीं कहते,
फिर आप कामयाब नहीं हो सकते। आपको जरूरी है अपनी जिंदगी के अंदर कि आप छोटे छोटे स्टेप लें। जो तब्दीलियां आ रही हैं, चेंज आ रहा है, उस चेंज को एक्सेप्ट करें। कैसे हो सकता है कि एक आदमी अपने घर के अंदर बैठा रहे और उसकी कामयाबी घर से बाहर किसी दूसरे शहर के अंदर मौजूद हो? वो कह रहे हैं मैंने घर से बाहर निकलना ही नहीं, मैंने चेंज लाना ही नहीं। तो जब आपने चेंज को एक्सेप्ट नहीं करना, वेलकम नहीं कहना, तो कैसे आप कामयाब? 10 नंबर, प्रैक्टिस फेलियर। फेल होने की प्रैक्टिस करनी कि आपको आपका फेलियर भी फेलियर ना लगे। इतनी प्रैक्टिस करें कि आपको फेल होने की आदत हो जाए। लेकिन एक ना एक दिन आपकी जिंदगी का वो जरूर आएगा जिस दिन आप कामयाब हो। क्योंकि फेलियर इज अ नॉट एंड ऑफ लाइफ, बल्कि फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। ये कामयाबी का पहला कदम है, आपका फेल होना। अगर आप फेल होते हैं, फिर होते हैं और बार बार आप फेल होते हैं और उसके लिए आप कोशिश करते रहते हैं, तो यकीन जाने कामयाबी आपके पास चलकर आएगी। अगर आप एक मरतबा फेल हुए और आपने काम को छोड़ दिया कि देखिए जी मैं फेल हो रहा हूं, बार बार मेरे बस की बात नहीं, आप कोई नया काम शुरू करेंगे, आप यकीनी तौर से उसमें भी फेल हो। आप उसको छोड़ के कुछ नया शुरू करेंगे, आप उसमें भी फेल हो। लेकिन कामयाब तभी होंगे जब आप फेलियर को वेलकम कहेंगे, जब आप फेलियर से सीखेंगे। एक ही चीज को बार बार करें, बार बार करें, बार बार करें। एक दिन में कामयाबी मुमकिन नहीं है। आपको एक टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, तब जाकर आप कामयाब हो।